शिबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसे हम कैसे यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, यही सब हम इंफॉर्मेशन इसमें बताएंगे, जिसे हम बेसिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों भी मिक्स हो जाते हैं। बट जैसे नेगेटिव सेंटेंस करते हैं और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, वही सब हम यूज एक साथ मिला के कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसे हम कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है। पहचान क्या आपका है? पहचान। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई बी के साथ हम सेल लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। यही है। आई और वी ये कम दिख रहा होगा। आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं। आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। यही इसका इंफॉर्मेशन है। जिस पहचान हो गया, जिस वाक्य में गा है, गी है, वह बाजार जाता होगा, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार पहुंच चुका होगा। गा रहा है ना लास्ट में। इसी से हम पहचान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और आई बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? प्लस इन सबको लगा के वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इतना है। आई बी के साथ सेल का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम कौन आपको बताएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। कौन सा सेंटेंस बताएंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हम कैसे यूज करते हैं और कैसे नहीं यूज करते हैं। सिंगुलर, ये आपका प्लूरल, जिसको हम हिंदी में से एक वचन कहते हैं, इंग्लिश में से हम बहुवचन कहते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम, यू, दे। इसमें कैसे रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सेल रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। आई बी ओनली। इसे ओनली लिख दीजिए। आई बी के साथ ओनली, मात्र इन्हीं के साथ
सेल का यूज होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं क्या लगता है आई, आई के साथ क्या बताया हमें, आई और बी के साथ सेल। आई सेल, जाना क्या होता है गो, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। कल क्या होता है टुमारो, ये हो गया। मैं कल बाजार जाऊंगा, समझ में नहीं, जैसे है मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आई। मैंने बताया आई और बी के साथ ओनली सेल का प्रयोग होता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सेल हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो माने जाऊंगा या जाना, मतलब जाने काम होता है गो टू। बाजार कहाँ जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मार्केट कब, कल, मैं कल बाजार जाऊंगा। जैसे हो जाता है मैं सोमवार को मैं सोमवार बाजार जाऊंगा, नहीं कम ठीक, मैं मंगलवार, इसमें नहीं, इसमें देखें मैं कल बाजार जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, ये दमदार क्वेश्चन है, आज बारिश होगी, आज क्या होगी, आज बारिश होगी। इसे कैसे पहचानेंगे, ये गी आया है तो क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, आज बारिश होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। आज बारिश होगी, जब इसमें जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट वाले को। तो इसमें आज का टुडे नहीं होगा, इट बिल, बिल इसलिए होगा, मैंने बताया ओनली आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और अदर सब्जेक्ट के हम साथ बिल का प्रयोग करते हैं। इट बिल, बारिश क्या होता है, रैन टुडे, ये आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इट विल रैन टुडे, आज बारिश होगी। मैं एक पत्र क्या है, मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या रहा है, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो मैं क्या है, आई बी के साथ क्या लगता है, सेल। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट आ लेटर,
एक पत्र। मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट अ लेटर। समझ में आया कि नहीं? यहीं से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। और एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे, आप ऐसे करते रहेंगे, एग्जाम्पल देखते रहेंगे। तो सभी एग्जाम्पल को ऐसे ही करना है, चाहे कोई भी बुक लें आप, चाहे SSC की बुक हो, चाहे इंटर लेवल की बुक हो, चाहे हाई स्कूल लेवल की बुक हो, ग्रामर कहीं से भी ग्रामर आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। यहीं से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। अगर मैं कहीं गलत भी बता देता हूं तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि ये आप गलत बताए हैं, इसको ऐसा बताना चाहिए। धन्यवाद। सीबी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे पार्ट 2, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 है। हमने कल अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था, ज़्यादा 10-15 मिनट का बताया था, उसी में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया था और मैं समझा भी दिया था। हाँ, इतना ही, मैं ज़्यादा उसमें समझाया नहीं था, डायरेक्ट मैं फोकस पे आया था। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका चलेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस चलेगा आपका? निगेटिव सेंटेंस। आपका क्या चलेगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं? जिसमें नहीं रहता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नहीं को हम अंग्रेजी में नॉट कहते हैं। नॉट माने नहीं होता है, नॉट नो नहीं यूज होते हैं। और जो आपका नेवर आता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ये सब निगेटिव वर्ड हैं। हम इसको बताएंगे रूल कैसे फॉलो होगा। रूल आपका कैसे इसमें फॉलो होगा और कब क्या लगेगा क्या नहीं। जैसे ये आपका सिंगुलर है, इसको हम एक वचन कहते हैं। ये आपका फ्लूलर है, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है और फ्लूलर के साथ क्या यूज होता है? इसमें आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा बिल, फिर क्या आएगा? नॉट। सब्जेक्ट आता है, बिल आता है, नॉट आता है। नॉट इसलिए होता है क्योंकि नॉट से सीधा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर सब्जेक्ट नाउन। फ्लूरल में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सेल होता है, नॉट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। और इन्हीं के साथ आपका आता है आई बी ओनली। इन्हीं दोनों के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। बाकी अदर नाउन के साथ बिल का प्रयोग नहीं, सॉरी, आई और बी के साथ ओनली सेल का यूज होता है। बाकी अदर नाउन के साथ आपका बिल का प्रयोग होता है। जैसे आपका आ गया ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ETC। ऐसे बहुत से नाउन हैं। ऐसे आपके बहुत से नाउन
हैं। आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी आता है ही, सी, इट, नेम, यू, दे। इन सब के साथ आपका विल का प्रयोग होता है। और नॉट इसलिए लगाते हैं, नॉट से सीधे फॉलो होता है कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे वैसे तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा विस्तार से समझाने का प्रयास भी नहीं करता ज़्यादा, और प्लस मैं डायरेक्ट आपको लिख के दे देता हूँ, जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा।